और आज तुम इनको मारना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है जिस मां का पुत्र चला जाए उसके मन में कितनी पीड़ा होती है? अरे जो पीड़ा मैंने सहन की है वो पीड़ा मैं किसी और मां को कैसे दे दूं? छोड़ दो इनको, छोड़ दो। इनको मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इनको मार करके इनकी मां को नया कष्ट क्यों देना चाहते हो? धन्य है माता द्रौपदी जो अपने पुत्र के हत्यारे से कह रही हैं छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा याद करो। अब अर्जुन समस्या में फंस गया। पहले प्रतिज्ञा कर चुका है कि द्रौपदी जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसका वध कर दूंगा, और अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। अब अर्जुन क्या करे? भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं प्रभु मार्गदर्शन कीजिए, अब रास्ता भटक गया। भगवान बोले अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बदार्हण। अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो बालकों की हत्या करेगा वो आताताई होता है। और हम लोग क्या करते हैं, गर्भ में यदि कन्या है तो उसको गर्भ में ही मरवा देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, जो गर्भों को मारते हैं, उसी को आताताई कहा गया है। अश्वत्थामा आताताई था, कंस आताताई था, और आज हम भी यही कार्य करते हैं। तो क्या हम आताताई नहीं है? अरे जो जन्म लेकर के आ रहा है वो परमात्मा की इच्छा से आ रहा है, फिर हमें उसके प्राण लेने का क्या अधिकार है? तुरंत अर्जुन ने तलवार उठाई, आधे सिर के बाल मोड़ दिए, आधे दाढ़ी मोड़ दी, मूछ मोड़ दी, और जो मस्तक पर मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल करके अपमानित करके आज शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया अर्जुन अब तेरे वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत आज ब्रह्मास्त्र का संहान किया। और ब्रह्मास्त्र का संहान करके ध्यान लगाया कि अब कौन सा पुत्र बचा है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में बालक। और जैसे ही ध्यान में गर्भ आया प्रहार कर दिया, और जैसे ही प्रहार किया अब तो प्यारे उत्तरा चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपति। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कामं तहतु मे नाथम मामे गर्वो निपात्यता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गर्भ को कोई अग्नि जला रही है। प्रभु आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। और आज जैसे ही गोविंद के सामने पहुंची, मेरे गोविंद ने अंगूठे का समान रूप बनाया, गर्भ में पहुंच करके अपने सुदर्शन से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे। और बाहर से पूछ रहे हैं उत्तरा कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा बोली प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे उस अग्नि पर किसी ने शीतल जल डाल दिया। कुंती हुआ देख रही थी
और जैसे ही कुंती बुआ ने देखा, हाथ जोड़ करके भगवान के पास पहुंच गई और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना सतत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृदे मृदेनेक महारथास्त्रो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरि विरक्षिता। अरे कन्हैया, मैं तुझको जानती हूँ, तू छलिया है, तू ही गर्भ को बचा रहा है और तू ही पूछ रहा है कोई कष्ट तो नहीं। अरे जब आप सामने खड़े हो तो भला किसको कष्ट हो सकता है? जिसने पग पग पर हमारा साथ दिया हो, भला वो हमारे इस छोटे से कष्ट को नहीं समझ पाएगा? अरे मैं जानती हूँ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा यदि किसी ने की है तो वो आपने की है, और आज आप पूछ रहे हो कि सब ठीक है। भगवान बोले, बुआ तू बूढ़ी है गई है, तेरी बुद्धि थोड़ी सी डगमग हिलवे लग गई है, जा मारे अब तू उल्टी सीधी प्रार्थना करने लग गई है। अब मुझको जाने दे, मुझे जाना है। जैसे ही जाने को हुए, सबसे पहले युधिष्ठिर के पास पहुंचे। भैया मैं जा रहा हूं, कुछ मांग लो। युधिष्ठिर बोले, बस मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोलता रहूं और सत्य पे ही मेरा जीवन आधारित रहे। भीम के पास पहुंचे, बोले भैया तुम कुछ मांग लो। भीम बोले, अगर देना ही है तो बस इतना दो, कितना भी भोजन करूं तुम्हें ना भूलूं। भगवान बोले, तथास्तु। अर्जुन के पास पहुंचे, अर्जुन तुम ही कुछ मांग लो। बोले, जिसके साथ स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, भला उसको मांगने की कोई आवश्यकता है? नकुल सहदेव से कहा, तुम कुछ मांग लो। उन्होंने भी हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब आपके दर्शन हो रहे हैं तो मांगने से अब करना क्या? द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी तू मांग ले। द्रौपदी बोली, प्रभु आपने तो मेरा नाम ही कृष्णा रख दिया, आप कृष्ण और मैं कृष्णा, फिर भला आपसे मांगना क्या? कुंती बुआ के पास पहुंचे, बुआ अरे तू तो कुछ मांग ले, किसी ने कुछ नहीं मांगा, तू तो मांग ले। बुआ मुस्कुराई, बोले, देखो मेरा कन्हैया, मेरा बालक मुझको कुछ देना चाह रहा है और मैं मांगू ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कन्हैया, किसी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझसे मांगूंगी और मैं तो झोली फैला के मांगूंगी। बोले, मांग बुआ, तू जो मांगी मैं देना चाहूंगा। बोले, जो मांगूंगी दोगे? बोले, हाँ जो मांगूंगी दोगे। बोले, अच्छा। विपदा संतु नासा स्वतत्र तत्र जगत गुरु विपदा यस्य ने देवा विपदायां च यस्यति। अगर देना ही चाहते हो तो झोली फैला के मांग रही हूं कि मेरे जीवन में कष्टों का अंबार लगा दो। एक कष्ट खत्म ना हो जब तक दूसरा कष्ट आ जाए, दूसरा कष्ट समाप्त ना हो तब तक तीसरा आ जाए। मेरे जीवन में इतने दुख भर दो, इतने दुख भर दो कि मैं सुख की आस करना भी भूल जाऊं। वह क्या मांग रही है? अरे जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तू दुखी है। बचपन में माता पिता चले गए, विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जो पांडु रोग से ग्रसित था।
बालकों के जन्म हुए उनको भी शत्रुओं से बचा करके, कभी लक्षाग्रह से, कभी अज्ञातवास से, कभी वनवास से उनको बचाया। और आज जब महाभारत का युद्ध जीत करके तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में खुशियां आई हैं, प्रसन्नता आई है, तो तुम फिर दुख मांग रही हो। बोले कन्हैया, जब हमारे जीवन में कष्ट था तो तू हमारे साथ रहता था, हमारे साथ चलता था, हमारे साथ बैठता था, और आज जब हमारे जीवन में खुशियां आ गई तो तू हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे कष्ट रहेंगे तो कम से कम तू तो रहेगा। बासुक के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बुला, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जाए। मुझे तो वो कष्ट अच्छे लगते हैं जिसमें मेरा कन्हैया मेरे पास आ जाए, मुझे कष्ट दे। अरे बुआ चल अब मुझे जाने दे, तुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे क्या रहा हूं। और जैसे ही बाहर आए देखा सूर्य उत्तरायण है, तुरंत सबको साथ में लिया और सबको साथ में लेकर के आज कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रहे हैं, जहां पर सरसैया पर पितामह लेटे हुए हैं। और जैसे ही पितामह के पास पहुंचे, पांडव तो चरणों के पास खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण गर्दन के पास पहुंचे। पितामह ने पूछा, पांडवों तुमने महाभारत का युद्ध जीत लिया? बोले हाँ, हम महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए। बोले अच्छा ये बताओ वो कहां गया जिसने तुम्हें विजय श्री प्राप्त करवाई? बोले है ना, वो आपके पीछे खड़े हुए हैं। पितामह मुस्कुराए, देखो जब मैं चारों तरफ गर्दन घुमा के देख सकता था तब तो हमेशा सामने ही खड़ा रहता था, और आज जब गर्दन कहीं नहीं घूमती तो पीछे आके खड़ा हो गया। अरे सामने आ जाओ, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही भगवान सामने आए, भगवान को देख करके आज पितामह के नेत्रों से अश्रु की धार निकल पड़ी। अर्जुन तू क्या सोच रहा है कि तुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया? अरे अर्जुन, तेरे रथ को तो मैंने प्रथम दिन अग्नि लगा करके भस्म कर दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण की वजह से वो अग्नि भी उस रथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अर्जुन तूने क्या सोचा कि पितामह ने इतने बाण चलाए और एक भी बाण का प्रहार मुझ पर नहीं हुआ? एक बार जरा पीतांबर हटा कर तो देख। और जैसे ही पीतांबर हटा करके देखा, भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से रक्त की धार चल रही है। अरे अर्जुन, जितने तीर मैंने तेरे ऊपर चलाए वो सब इस कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिए। अर्जुन आज भी वो दिन याद है मुझे जिस दिन मैंने संकल्प किया था दुर्योधन की सभा में कि कल प्रातः काल मैं अर्जुन को सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। द्रौपदी को पता चली कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल प्रातः काल युद्ध में अर्जुन सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, और मैं अर्जुन से बहुत प्रेम करती हूँ, अर्जुन की मृत्यु नहीं देख सकती। द्रौपदी ने सती होने का निश्चय कर लिया, चिता लगाई
चिता का पूजन किया, सती होने के लिए जा रही थी। भगवान पहुंच गए, द्रौपदी कहां जा रही है? बोले क्या तुमने नहीं सुना? पितामह ने संकल्प किया है कि कल सायंकालीन का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएगा। और पितामह की प्रतिज्ञा जो कर लेते हैं वो पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए अर्जुन की मृत्यु मैं नहीं देख सकती, मैं सती होने जा रही हूं। बोले सती होने जा रही है, सती के कुछ नियम होते हैं, क्या तुमको पता है? बोले हाँ मुझे पता है और मैंने कर लिए। बोले क्या नियम होते हैं बताओ? बोले चिता का पूजन किया जाता है, मैंने कर लिया, अब मुझे जाने दो। बोले द्रौपदी पहले जिस गांव में चिता लगती है ना, उस गांव की परिक्रमा लगाई जाती है। तूने लगाई नहीं, तो चल पहले मेरे साथ परिक्रमा लगा। द्रौपदी का हाथ पकड़ करके भगवान परिक्रमा लगवा रहे हैं गांव की। और जैसे ही कौरवों के शिविर में पहुंचे, द्रौपदी से बोले द्रौपदी अब तूने तो संकल्प कर ही लिया है सती होने का, तुझे तो जाना ही है। अब जाते जाते एक बार पितामह का आशीर्वाद और ले लो। और ध्यान रखना, जो भी आशीर्वाद पितामह 3 बार दे दें तब उनके पैर छोड़ना, अन्यथा पैर मत छोड़ना। पितामह ने दुर्योधन की पत्नी से कहा था कि तुम रात्रि के दूसरे पहर में आना, मैं तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा। भगवान को पता चल गई। भगवान पहुंचे दुर्योधन की पत्नी के पास। बोले भाभी कहां जा रही हो? बोले पितामह से आशीर्वाद लेने। बोले पागल हो, रात को? और वो ब्रह्मचारी, मुझको पता है कि आप राज माता हैं, आप रानी हैं यहाँ की, लेकिन सैनिकों को तो नहीं पता। जब सैनिक देखेंगे तो वो तो यही कहेंगे देखो रात के अंधेरे में पितामह के शिविर में एक स्त्री गई थी। तुम्हें तो आशीर्वाद लेना है, रात की वजह सुबह ले लेना, क्यों किसी के जीवन में कलंक लगा रही है? दुर्योधन की पत्नी बात समझ गई, वो तो लौट गई और द्रौपदी को लेकर के भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा जाओ पितामह के चरण पकड़ लेना। द्रौपदी गई और जाकर के पितामह के चरण पकड़ लिए। और जैसे ही चरण पकड़े, पितामह ने समझा दुर्योधन की पत्नी आ गई, तुरंत आशीर्वाद दे दिया, देवी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पैर नहीं छोड़े। पितामह फिर बोले देवी चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने चरण नहीं छोड़े। फिर पितामह बोले देवी अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी खड़ी हो गई। पितामह प्रातः काल तो राजभवन में बैठ करके प्रतिज्ञा करते हो कि अर्जुन को सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा, और सायंकालीन में उसी अर्जुन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हो। अब कौन सा वचन पालन करोगे? तुरंत पितामह खड़े हो गए। द्रौपदी तुम्हें यहां लाने वाला कौन है? किसके साथ आई हो? दिखाओ मुझको बाहर। और जैसे ही बाहर आए तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण काली कमली ओढ़ करके द्रौपदी की चरण पादुका बगल में दबा करके खड़े हुए हैं। द्रौपदी ने कहा मैं इसके साथ आई, क्या ये तुम्हारी दासी है? अगर ये तुम्हारी दासी है तो मैं इसका मुख देखना चाहता हूं। ऐसी दासी तो सबके पास होनी चाहिए जिसने अपनी रानी का सौभाग्य बचा दिया। दिखाओ तो सही, एक बार मुखमंडल तो दिखाओ, कौन हो तुम? भगवान ने चुन्नी आगे खींच ली। पितामह को क्रोध आ गया, देखो तो सही, मैं इससे
तुझे मुख दिखाने की कह रहा हूं और ये अपना मुख छुपा रही है। अगर तुझे ये डर है कि मैं शत्रु शिविर में खड़ी हुई हूं, कोई मुझे कारागृह में डाल देगा, कोई मुझे प्रताड़ित करेगा, तो मैं तुझे अभय दान देता हूं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू एक बार अपना मुख दिखा दे। भगवान ने थोड़ी सी और खींची, पर जे भूल गए, आगे से खींच रहे हैं, पीछे से उठ रही है। अब पितामह को क्रोध आ गया, दासी अगर तूने मुखमंडल नहीं दिखाया तो मैं तुझे कारागृह में बंद करवा दूं, जल्दी से अपना मुखमंडल दिखा। और जैसे ही इस बार भगवान ने खींचा, चुन्नी तो हाथ में आ गई और भगवान प्रकट हो गए। ऐसा देख करके पितामह बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर चोरी करते हुए आज पकड़ा गया। अर्जुन, तुझे तो मैं उसी दिन नष्ट कर देता अगर ये द्रौपदी को लेकर के ना पहुंचते। जिस दिन इन्होंने संकल्प किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस दिन अर्जुन मैंने भी संकल्प कर लिया कि मैं इनको अस्त्र उठवा करके ही रहूंगा। और मैंने तेरे ऊपर बाणों की बौछार कर दी, तेरे रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। और जब तू कष्ट में आ गया, तब देखा भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और रथ का पहिया उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। पीतांबर उड़ करके पृथ्वी पर बिछ गया, मानो पृथ्वी को सांत्वना दे रहा हो, पृथ्वी अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिया। इन्होंने तो रथ का पहिया उठाया और मैंने अपना बाण नीचे रखा, और बस तूने मुझे इस सरसैया पर लिटा दिया। बस मेरी यही कामना थी कि जब इस शरीर से प्राण निकले तब मेरा मुरली मनोहर मेरे सामने खड़ा हो। और आज मुरली मनोहर जब सामने खड़े हुए हैं, ऐसी मृत्यु कौन नहीं चाहता। सामने गोविंद खड़ा हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो।
जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी स्वनिगम न पायो मत प्रतिज्ञा तो धर्मानुलिप्तो चरतस्य दीवम। देखते देखते सूर्य उत्तरायण हुए और पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। अब तो सब लोग रोने लगे। भगवान बोले भैया जब कोई महापुरुष जाता है तो विलाप नहीं करता,
लौट करके आए और आज भगवान द्वारिका गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लौट करके भगवान द्वारिका आए और जैसे ही द्वारिका आए अभिवादनशीलस्य यथेमृत्योऽपि सेविता। आज भगवान द्वारिका आए, भगवान ने अपने बड़ों के पैर छुए, अपने बराबर के लोगों को गले लगाया और अपने से जो छोटे थे उनके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेता है। एक एक करके काटना भैया, एक एक करके आराम से। अरे भैया आराम से काटना यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों जी, कहाँ चल रही थी कथा? हम तो भूल गए। पंडाल में तो चली रही थी। हाँ, जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया, बराबर वालों को गले लगाया और अपने छोटों को प्रेम करने लगे। शास्त्र कहता है जो अपने से बड़ों के पैर छूते हैं उनको बिना मांगे 4 चीजें मिल जाती हैं: आयु, विद्या, यश और शांति। ये चारों चीजें बिना मांगे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पैर छूना आवश्यक है। अब तो पैर छूना बंद कर दिया, घुटनों पे पहुंच गए, झुका ही नहीं जाता। पहले बहुएं भी बड़े दबा दबा के चरण छूती थी, अब तो बहुअन पे भी ना दबे। चरण छूने चाहिए, छोटों को प्रेम करना चाहिए और अपने से बराबर वालों के साथ स्नेह के साथ रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो किसी का कुछ नहीं ले जाओगे, अपना ही नुकसान कर बैठोगे। और प्रेम से रहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां सब मिलके रहते हैं, जिस घर में बड़े छोटे का सम्मान होता है, बराबर वाले का सम्मान होता है, आए हुए अतिथि का सम्मान होता है, उस घर में संपत्ति बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी का निवास हो जाता है। और जहां सब अपनी अपनी